फोन फिर आओ करके। सही है। नहीं तो आइयो नहीं है सर, ये तो 10वां में ठंडी लग रहा है। ये तो आइयो नहीं है 10वां में। अंता केंद्र उधर शुरू हो गया क्या टाइमली? नन भाई का टाइमली शुरू हो गया। ऐसे क्या वजह से? हाँ उधर से सर पलट गया है चला, नहीं तो आपको नया अथी कराना है तो उड़ जाएगा, उसको थोड़ा अथी इसको करिए। नहीं तो उड़ टूट जाएगा सर। है इस साइड अंता से केंद्र इन इहो साइड सेंटर से हर झुकता। आने दो भने उड़ेगा। अंता केंद्र इन सेंटर किसी त्रिभुज के लेट से कते आजकल आता है काम करे आते कोनो तीनों कोण समद्विभाजक किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक ज्यादा है या अर्धक उस साइड से पूरा उलट पूरा गया। गिर गया है। उस वही साइड से तो जाने सर। पूरा उलट गया है वो चादरा। वो चादर पूरे इस उलट साइड से गया। जा नहीं हिल गिरा रहा तो है, उड़ नहीं जाएगा सर। ठोकिएगा ना तो उड़ जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोण पूरे समद्विभाजक फिर चढ़ाने में या अर्धक हवा शांत होगा तभी पॉसिबल है, ऐसे अभी नहीं है संभव। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। देखो एक होता है समद्विभाजक या अर्धक। समद्विभाजक को क्या कहते हैं? अर्धक। और कल देखे थे एक ठो सेंट्रॉइड में जो कल पढ़े थे, कल था मदिका। दोनों में अंतर क्या है बताओ, सिर्फ हम बताएगा। मदिका और समद्विभाजक में क्या अंतर है? मधिका हुआ सर जी, मतलब बराबर भागों में बांटता है। किसको बांटता है? कोई भी एक रेखा को जो है न, मतलब बराबर भागों में बांटता है मधिका। आई कौन को बराबर भागों में बांटता है? ये समद्विभाजक कौन बांटेगा सर? त्रिभुज को सर बांटेगा दो भाग में। त्रिभुज करिए न थोड़ा सा। ये एक त्रिभुज है ना। यदि मदिका की हम लोग बात करते हैं तो सामने वाला भुजा जो है, इस भुजा को एग्जैक्ट दो भाग में बांटेगा, चाहे लंब हो कि नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये भुजा को बांटा। यदि ये है तो ये भी क्या होगा? अच्छा ये हो गया। इस कंडीशन में क्या हो गया? मदिका। और समद्विभाजक क्या करता है, जैसे मान लो ये कोण है इस प्रकार से, तो इस कोण को बांटेगा दो भाग में। जितना ये कोण उतना क्या होगा? ये कौन? ये हुआ मदिका। ये क्या हो गया? मदिका। और ये दोनों कोण मान लो 45 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री है नहीं, मतलब मान लो। समझ में आ गया ना? ये होगा समद्विभाजक या अर्धक। समझ में आ गया ना? जी। समद्विभाजक या क्या कहते हो? अर्धक। एक होता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है दो भाग में बांट भी रहा है और क्या है, लंबी भी है। मदिका जो है, जो डालते हो यहाँ से मदिका सामने वाले भुजा को दो भाग में जो मदिका बांटती है, ये वाला लाइन 90 डिग्री हो सकता नहीं, उससे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये देखो, अभी इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब है कि ये लंब भी है और दो बड़ा भागों में क्या कर रहा है, इस भुजा को बांट भी रहा तो परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक, अथी मदिका। बाइसेक्टर दो भाग में। ये बेसिक मैंने बता दिया यहाँ से। तो इसमें वही कहता है, कल देखे थे तो वो कल बाइसेक्टर था, मदिका था। आज है समद्विभाजक। इसे कहते हैं साइड बाइसेक्टर, इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? एंगल बाइसेक्टर। किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक या अर्धक जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु क्या कहते हैं? त्रिभुज। समझ में आ गया होगा अंतः केंद्र क्या होती है।
अंतः केंद्र क्या होती है समझ में आ गया होगा, जिसे फिगर से हम लोग बात करते हैं अंतः केंद्र के बारे में। तीनों जगह ये त्रिभुज है, जी तो ये कौन आपस में क्या होंगे, बराबर। भुजा से कोना मतलब। कोई मतलब नहीं। फिर इस त्रिभुज को दो भाग, कौन को दो भाग बांटो, ये दोनों कोण को, फिर इसको क्या करो, दो भाग बांटो। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण हों द्विभाजक, तीनों कोण को जो दो भाग में बांट रहा है बराबर भागों में, यार देख जिस बिंदु पर मिल जाएगा तीनों, इसी बिंदु क्या कहते हो, त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्या कहा, इन सेंटर भी तो ऐसे कुछ भी थे, इन सेंटर में भुजा को दो भाग बांटा था ना, उसके मिलान को बोले थे, भुजा को दो भाग बांटा था। उसको और यहाँ पर केंद्रक क्या बोलते होंगे, उसको केंद्रक बोलते थे। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है तो कौन को दो भाग बांटेंगे, अंतः केंद्र। है ना। थ्योरम, थ्योरम, उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का नियम ज्ञात करें। अभी पेन है नहीं सर, बहुत 5 तक सर बढ़ा दिया लोग ने। ऐसे बढ़ाएगा। चलो उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का नियामक ज्ञात करें, ज्ञात करें जिनके तीनों शीर्षों का, मैट्रिक में से प्रूफ नहीं करते हैं, नियामक मालूम है। नियामक क्या हो, उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का नियामक, इन सेंटर का नियामक ज्ञात, नियामक ये नहीं है। उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का नियामक ज्ञात करें जिनके तीनों शीर्षों का नियामक क्या हो, मालूम हो। मान लिए कि एक त्रिभुज है, सहरसा में 20 टका का किताब हो, टाइम नहीं है क्या से। दोनों जोड़े किताब दो किताब देखो यहाँ ये एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है ए है, इसका नियामक मान लिया x1, y1। दूसरा त्रिभुज बी है, इसका नियामक मान लिए x2, y2। सी है, इसका नियामक मान लिए x3, y3, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज माने हैं कोई, ठीक है। ए के सामने का जो भुजा की लंबाई होगा वो स्मॉल ए मान लिया है, क्या मान लिया है, स्मॉल। बी के सामने की भुजा का जो लंबाई है वो स्मॉल बी मान लिया है। सी के सामने की भुजा की लंबाई जो है वो क्या मान लिया, स्मॉल सी मान लिया। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कह दिए, ए बी सी कह दिए। ए के सामने की भुजा, बी के सामने की भुजा और सी के सामने की भुजा के लिए इधर आके बैठो, वही साइड तक हो। पैर गिरा के नीचे रखो, तो बैठना है, बैठो। ठीक है ना। ये वाला बात हो गया, इतना तक समझ में आया। बहुत धरफर में लग रही हो, सुतल था। ए बी सी समझ में आ गया। अब क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है, समुद्री भाजक याद है, कौन समुद्री भाजक, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मान लिया ये लाइन है, ये जितना एंगल होगा उतना ही क्या होंगे, वो भी होगा। ये एंगल होंगे, ठीक है ना। ये वाला बात हो गया, कोई दिक्कत बोलो, समझ में आया। अच्छा, अब ऐसा करने से ए बी सी कह दिए, ठीक है, कोनो बात नहीं है। अब देखो फिर इसका क्या करेंगे, इसका समुद्री भाजक, इसका भी करेंगे सर, डाल दीजिए ना इस पे, एसी पे कुछ यहाँ आकर मान लो जाएंगे, मिलेंगे। यही हो गया बिंदु एम, यही अपना इन सेंटर है, समझ में आ गया ना। सब लंबे नहीं दर्शाना है सर, हैं, पूरे कहानी दे दिए, ठीक है, और पूरा भी ले सकते कोई हो। दिक्कत नहीं है, इधर से नहीं दर्शाए इसमें।
कि सगले दर्शाना पड़ेगा। अरे दो को जो हमें लगता है तो हमें कहीं मिलेगा ना। कटर बिंदु किस बिंदु को नियम ज्ञात करने का उसको 2 लाइन चाहिए। 2 स्ट्रेट लाइन से एक बिंदु मिल जाता है, हाँ तो मिल चुका है हमको। सुनो जो बात बताते हैं फिगर में, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिनके तीनों शीर्ष ABC का नियामक क्रमशः ये और ये है। पुनः माना कि AD, पुनः माना कि यही है AD और BE क्रमशः एंगल A और एंगल B का समद्विभाजक है। क्या माना है? AD और BE। ये थोड़े आप दिए हैं सर एक चीज़ आती कौन सा बोलो। जो मतलब सर इसके मतलब ऐसे आज ये शॉर्ट में अथी करते हैं, फियर में कैसे उतारेंगे सर? ऐसे ही मैथमेटिकल ऐसे होते हैं। ऐसे शॉर्टे में ही? वो तो इस लिखा दिया। इंजीनियरिंग में जाओगे तो लिखाना जाता है लैंग्वेज सब, ठीक। कोई लैंग्वेज नहीं, सीधा मैथमेटिकल बात, उसी से डर लगता है लैंग्वेज। कोनो बात नहीं है। एग्जाम में 2-4 लाइन लिख देना अपने मन से, बस हो गया। नहीं तो फिगर में दर्शाए हो ना, नंबर नहीं कभी, लेकिन लैंग्वेज लिखो फिगर में दर्शाए हो तो नंबर कट सकता है, लेकिन फिगर लिखो लैंग्वेज में लिखो तो नंबर नहीं कटेगा। मैं बताया, समझ में आएगा ना। AD और B क्रमशः एंगल A और B का समद्विभाजक है। AD और BE क्रमशः, AD किसका समद्विभाजक है? एंगल A का। BE किसका समद्विभाजक है? एंगल B का, है ना। जो एक बिंदु I पर मिलती है। अच्छा इसने I कहा, चलो I है, कुछ भी मान सकते हो। एक बिंदु कहाँ मिलती है? I पर। BE और AD किसका समद्विभाजक है? एंगल A का। A को 2 भाग बांटे हो ना AD लाइन से, जितना ये उतना ये। हाँ समझ फिर क्या किए हो? एंगल B को 2 भाग बांटे हो। गए। 2 भाग बांटे हो। कौन लाइन बांटा है? B बांटा है। दोनों जाकर जहाँ मिलती है उस बिंदु को क्या कहा मैंने? I मिलती है। तो हमें I का नियमक ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। I त्रिभुज का हट जाएगा उल्टा I त्रिभुज का अंतः केंद्र हुआ, है ना। I त्रिभुज का कौन केंद्र हुआ? अंतः केंद्र हुआ। I त्रिभुज का अंतः केंद्र हुआ, इन सेंटर, इन सेंटर। और इसी I का नियमक हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर माना कि BC बराबर A, वही जो मैंने लिखा है। CA बराबर CA बराबर क्या लिखा है? B और AB बराबर क्या लिखा है? C। ये बात हो गया, इतना समझ में आ गया। क्योंकि AD CA का अर्धक है। देखो AD जो है, यहाँ से लोग लिखेंगे, यहाँ जरूरी है। AD CA का अर्धक है। AD कहाँ है? ठीक। किसका अर्धक है? CD का कर रहा है, C है वहाँ। AD CA का अर्धक है। AD CA क्यों AD कैसे होगा? CA का नहीं होगा, अर्धक है। तो ये गलत बात बताया, उल्टा लिखा गया होगा। यहाँ जो होगा ना AD जो है ना, BC का अर्धक होगा। देखो AD BC का अर्धक अर्धक कैसे हो जाएगा BC का सर? कौन का नहीं होगा? BC न होगा, इसका अर्धक ये होगा। सर? BC का अर्धक ये न होगा। AD तो कौन CAB का न होगा अर्धक? BC का अर्धक ये होता है। अबे कौन का अर्धक होता है? भुजाक कैसे होगा? बताते हैं। BD बटा DC, कन्वर्सी का अर्धक रुको ना। BD बटा DC बराबर AB बटा AC। ये कौन ही लिखा हुआ है? कौन ही लिखा हुआ है? एंगल A का अर्धक है। एंगल A का अर्धक दरफर में लिखे होंगे, क्लास में लिखते थे ना, इसीलिए देखते ना रफ वाला लगता है। चटपट में घस कुछ नहीं दिए सबको। चूँकि AD जो है एंगल A का क्या है? अर्धक है। तो ज्यामिति से हम जानते हैं। एग्जाम में सब जरूरी नहीं है। देखो दोनों त्रिभुज तुमको समरूप लिखा जाएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। कैसे बात करते हैं हम लोग? ये एंगल बराबर ये एंगल, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर है। हैं? बराबर है। बराबर होंगे। अच्छी बात है।
दो कोण आपस में बराबर है। एगो है ई आमने सामने दूगो प्रतिच्छेद किया था। है ये एंगल ए का अर्धक कौन है? एडी है ना। एडी है। तो दो गो त्रिभुज, एगो त्रिभुज ये और एक त्रिभुज और ये में बात करें तो तो लंब होगा ना ज्यामिति से- सर, लंब 90 डिग्री, तो दोनों सेम हो जाएगा ना। हाँ अर्धक है तो यहाँ देखो ज्यामिति से क्या होंगे, बी डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी बराबर ओ, ए बी बटे ए सी। ए बी बटे क्या होंगे, ऐसे। समझ में आया? नहीं ना आया? आया सर। ए डी जो है एंगल ए का क्या है, अर्धक है, यानी कि ए डी को क्या कर रहा है, एंगल ए दो बराबर भागों में कोण को डिवाइड कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। तो उस कंडीशन में बी डी बटे डी सी बराबर होंगे ए बी बटे ए सी के। यदि ऐसा होंगे तो कैसे ही ले इनमें समझ। ज्यामिति से ना थ्योरम पढ़ा है 10वां में। देखो समरूप किसको किए? ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये देखो ना, बी डी बटे डी सी, बी डी बटे बी डी बटे, इसको समझ गया। अरे बड़ा वाला त्रिभुज बात करते हैं। बी डी बटे क्या होंगे, डी सी बराबर होंगे ए बी बटे किसके, ए सी के। नहीं दिमाग में लाया है? ऐसे थ्योरम ज्यामिति से आप किए हैं। है देखो एगो त्रिभुज हुआ ए बी सी, निकालो त्रिभुज को, लौटने लगा तुम्हारा दिमाग। हाँ ए बी सी को त्रिभुज निकाला। हाँ परेशान करता है ना, सब परेशान करने में लगा हुआ है, कैसे करते हैं? काम पड़ता है जिसका। देखो इसी तो लफड़ा है प्रूफ करने, बाकी में लफड़ा नहीं है। ए बी सी हुआ, देखो ए बी सी त्रिभुज है बी सी त्रिभुज, और दूसरा छोटका त्रिभुज कौन है, छोटका ए बी डी, और दो हो जाएगा छोटका। हाँ वो छोड़ो, बड़का को निर्माण करेगा। देखो ये जो अर्धक है, ये देखो ये जो अर्धक है कौन, ये अर्धक, इस कोण को दो बराबर घंटा मटा है ना, तो त्रिभुज ए बी डी, इसी को ए बी डी मार दीजिए ना। अब हुआ समकोण। हाँ हुआ। अब देखो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ही तो तब ना ऐसा, वैसे भुजा का अनुपात थोड़े बराबर होता है। अब चलो ए डी एंगल एक समद्विभाजक है, जितना ये होंगे उतना क्या होंगे, ये भी ये होंगे, ये इतना ये तो ये बराबर होंगे। बोलो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा अब दूसरा बात है कि समरूप करने के लिए क्या चाहिए हमको, एगो कोण हो जाएगा तो एगो कोण और होना चाहिए बराबर। ये तभी नहीं होगा। अच्छा तो ये तो कोण डी। हाँ ठीक है, 90 नहीं हो सकता, वहाँ पे नहीं दिया परपेंडिकुलर है, तो एक संग हाँ 90 नहीं होगा। इसके बाद बताओ, नहीं दिया है तो इसके बाद सर इसके बाद किस थ्योरम से, बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटे ए सी। बताओ होंगे समरूप, होंगे त्रिभुज समरूप। ये सब कैसे आप ले लिए? यहाँ पे अथी आ गया, आपका डाउनलोड वाला चेक अथी कर दिए थे। अनार छोड़ो, एंगल बाइसेक्टर देखो, यहाँ थ्योरम सब याद करना पड़ता है, नहीं तो इसका इस्तेमाल नहीं होता कभी। तो अभी तक इस इस्तेमाल कभी हुआ है, इसीलिए ये होता है तो भूल जाते हैं। अब इस्तेमाल कर लिए ना, अगली बार पता नहीं प्रूफ कैसे नहीं किए होंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सर उस सब को नहीं किए थे, याद नहीं है, वो अथी न वो भी याद नहीं है। अब किसी तुम लोग भी किसी दिन में कोई थीन नहीं खींचा, मिस्टेक से लेके चला जाता है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं कर सकते उस दिन क्या हुआ था, या किसी दिन उस समय थीन अथी पर नहीं आता था कोई, तो कॉपियों पर चलो वीडियो एक बार देखेंगे क्या देखना हुआ था उसमें। एंगल बाइसेक्टर है ना, इस प्रकार से है ना। अब देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, प्रूफ नहीं दिमाग लगाओ। अब किसी क्लास में होगा पढ़ने के लिए, क्या पता। यदि मान लो कि ये ए है, मान लो ये बी है, और ये पूरा साइड सी है, ठीक है, सी नहीं है। अब इस एंगल को क्या कर रहे हो, इस एंगल को, ये जो पूरा एंगल है इसे, इस एंगल को दो बराबर भागों में क्या कर रहे हो, बांट देंगे। भुजा मतलब नहीं, यानी कि जितना एंगल ये है उतना एंगल क्या है, ये भी है। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये मान लेते हैं सी है, और ये मान लेते हैं डी है।
डी है, उस कंडीशन में कहता है, उस कंडीशन में कहता है ए बाय सी का रेशियो, ए बाय किसका रेशियो, सी का रेशियो, ए बटे सी, ये बनाइए, ये ए है और ये क्या है, सी है, देना इसके ये एंगल बांट रहे हो ना, हाँ, ये ए है और ये क्या है, सी, बराबर होंगे, ये बी है और ये क्या है, डी, इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, या इन दोनों ऊपर नीचे इसको इधर उधर करो तो ए बटे क्या होंगे, ए बटे क्या होंगे, इधर आएगा बी बराबर सी बटे क्या होंगे, डी, यानी ये चीज़ होंगे। ये कौन कहता है ये बात, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा विभाजक पर में देखना, 9th में उठा करके कहीं पर लिखे होंगे तो हो सकते हैं, चाहे 8 में होंगे तो जरूर कहीं पर होंगे तो जरूर, नहीं तो ऊपर से तो नहीं गिर गया थ्योरम, हो सकता है तुम्हारे कोर्स में नहीं हो और कहीं लिखा हुआ हो, इस्तेमाल तो होंगे थ्योरम। जरूरी है तो उसका दे दिया है क्या? दे दिया है, जरूरी है तो दे दिया है। इतना समझ में आ गया, नहीं इसे तभी से दिमाग लगा रहे थे, क्योंकि तभी से कुछ थ्योरम काम ही नहीं कर रहा है। जब तक दो को कौन मान लो बराबर नहीं हो, कोई स्टेटमेंट नहीं काम कर रहा है जहाँ अभी तक हम लोग पढ़े हैं, कोई समरूपता का अध्ययन लग रहा है। मान लो दो एंगल हो जाता तब तो दाएं खींच देते हम, तब तो दाएं खींच देते, ये समरूपता पर में है ही नहीं, ये तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसलिए लिखा है। तो ज्यामिति से हम जानते हैं कि जानो ये बात, इसीलिए ज्यामिति से देखो, ज्यामिति से एंगल ए जो है को दो भाग बांटा है, कौन बांटा है, डी बांटा है, बांटा है ना, तो बी डी बटे डी सी, या इसको बोलो यहाँ भी देखो है ना, ए सी बटे डी, इसको पहले बोल दी, इसको यहाँ पर लिख दो सी बटे डी बराबर ए बटे बी, जो मैंने कहो। अब थ्योरम हो गया ना, इसको अच्छे से लिख देना कॉपी में, कोई दिक्कत, लिख लेंगे, कोई दिक्कत, कहीं से उठा के लिख लेंगे, या प्रूफ भी कर नहीं लेना, प्रूफ करके लिख लेना, हाँ प्रूफ है लिख लेंगे, गूगल मारे हुआ ना, या यूट्यूब से कहीं प्रूफ करके देख लेना। तो अब ये समझ में आ गया ना, बी डी बटे डी सी बराबर होंगे ए बी बटे किसके, ए सी के, या ए बी बटे ए सी बराबर होंगे बी डी बटे डी सी के, या ए बी बटे बी डी बराबर होंगे ए सी बटे डी सी के। यही सब बात अभी तो तीनों पढ़े हैं हम लोग, कोई दिक्कत, थ्योरम है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, मानना पड़ेगा, प्रूफ है उसका। चलो बताओ, बी डी बटे डी सी क्या होंगे, अथी ए बी बटे ए सी का मान क्या है, ए बी क्या है, कहाँ बी है, ए बी कितना है, सी है, सी है, सी बाय ए सी कितना है, अति ए सी बी है, ए सी बी है ना, लेकिन नंबर कितना मान लो, यानी डी जो है बी सी को सी अनुपाती में देखो, बी डी बटे डी सी का रेशियो सी बटे क्या है, बी है ना, बी डी बटे डी सी का रेशियो सी बटे क्या है, बी, तो बी डी कितना है, देखो बी डी कितना है, नहीं तो दो भाग में नहीं हो, अरे ये पूरा ये माने हो ना, बी डी डी सी का रेशियो सी अनुपात बी है, तो बी डी की रेशियो की ये हो गया सी हो गया, ये क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया बी। बोलो क्या कहना चाहते हो इसमें, सी बी देखो ये निकला यहाँ से बी डी डी, ये यहाँ से निकला है ना, बी डी इज टू डी सी बराबर सी इज टू क्या निकला है बी। ओ हाँ, बोलो, मैं हैंग कर रहा, तभी से बहुत देर से हम लोग इस थ्योरम लगे हुए हैं, अच्छा खासा होगा थ्योरम। बी डी इज टू डी सी, बी डी टू डी सी, सी टू क्या निकला बी। अच्छा अब क्या डी का नियमक निकाल सकते हैं विभाजन फार्मूला से, हैं डी नियामक बताओ विभाजन फार्मूला से, डी नियामक क्या होंगे बताओ अंकित कुमार, डी नियामक बताओ, डी नियामक निकालना होगा एम एन, इसका नियमक पता है एम एक्स टू होंगे, x2 हाँ x3 है तो x3 है तो x2 कैसे, हाँ तो वही लिखेंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन लिखेंगे, वही सूत्र से नहीं पढ़े थे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, तो सी गुना क्या होंगे एक्स थ्री, तो सी एक्स थ्री प्लस ना छोड़ो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, बी गुना क्या होंगे b गुना एक्स टू, अब बटे सी प्लस क्या होंगे c प्लस b हो जाएगा, बी होंगे, कॉमा आगे बताओ, कॉमा एम यहाँ पे दीजिए ना, सी गुना वाई थ्री, सी वाई थ्री प्लस बी वाई x टू, अपनों में बताओ सी प्लस बी, ये निकल चुका है। अब चलो समीकरण नंबर 1 से फिर कहाँ चलेंगे, नंबर 1 से क्या देखें, बी डी अब बटे डी सी बराबर है ना सी बटे बी, इसको उल्टाओ तो क्या निकलेंगे डी सी बटे बी डी बराबर b बाई c, बराबर बी बटे सी। नेक्स्ट पेज क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, देखो ना, आप उसमें एक जोड़ेंगे दोनों तरफ, अरे प्रूफ किए होंगे, एक जोड़ने वाला प्रूफ किए हमको याद है, एक जोड़ने वाला जरूर प्रूफ किए हैं,
प्रूफ पक्का हुआ है, अगले बार बनाइए proof थे हुआ है। सर, इसी बात पर हम तब तक इधर भी निकाले। नहीं, ये भी हो सकता है कि इसलिए भी याद एक जोड़ने वाला है कि 10वां में एक जोड़ के पूरे थ्योरम किए थे इसलिए वो याद आ रहा है कि किए थे नहीं जोड़ के, इसीलिए। किसमें चलो हटाओ, पहले पढ़ लो बाद में देखना। अब किए ना होंगे क्या पता, याद नहीं है। तुम लोग को तो कर रहे हैं, उन लोग को नहीं किए होंगे तो बढ़िया वाली बात है, छोड़ दिए होंगे उस वक्त। सर भाई पट्टा वाला। चलो अब ये जो है DC बटे क्या है BD, DC बटे क्या है BD, दोनों तरफ एक क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। दोनों तरफ एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ो एक। अच्छा इसको जोड़ेगा तो DC प्लस क्या होंगे BD बटे क्या होंगे BD बराबर अरे पढ़ न लो पहले, बाद में सब काम करना, पहले पढ़ न लो, डिस्टर्ब क्या हो रहे हो। DC प्लस BD, देखो यहाँ से DC प्लस BD जोड़ेगा तो टोटल क्या BC मिलेंगे, बनेगा। ये मिलेंगे, BC। ये मिलेगा ना। हाँ अरे BC यानी कि A होगा ना, BC बराबर A बटा क्या होंगे BD। अब B प्लस C मिलकर भी क्या होता है B प्लस C, वही B तो प्लस हुआ। C ये होगा सर। CA होगा ना, C बाय C एक हो जाएगा। B प्लस C क्या हो रहा मिल करके, B प्लस C हो जाएगा BC, यानी कि A होगा। A होगा। हाँ ठीक है। C बाई C। उसके बाद चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, रहने दो B प्लस C को, नहीं तो कट जाएंगे। B प्लस C बटा C, चलो कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC BD इंटू B प्लस C बराबर क्या होंगे AC। AC। यहाँ देखो क्या करना चाहते हैं हम, पता चलेगा बाद में। BD बराबर इधर भी BD बराबर क्या होंगे AC बटे B प्लस C हो C। जाएगा। BD बराबर क्या निकले, अब देखो मान रखें किसका मान निकला है, ये BD का, BD का मान निकला है ना। BD का मान क्या निकला है AC बटे B सर एक प्लस चीज C। बोले सर, हाँ बताओ, जैसे B प्लस C का यहाँ पे धर देते हैं, रुको ना, ये कारण देखो ना यहाँ। हाँ अब किसका निकल चुका है, BD का मान निकल चुका है। किसका अभी किसका नियमक निकाले हो, D का नियमक निकाले हो। और एक नियमक क्या है पता है, जब तक ये नहीं चलेगा पता कि ये कितना अनुपात कितना है, तब तक तू कैसे अंतर केंद्र का नियमक निकाल सकते हो सेकंड फार्मूला से, बताओ। बहुत लेवल है इसका थोड़ा सा ना है, बताओ। ये बोले तब तक सेक्शन बिना, जब तक तुमको पहले तो तू D के नियमक निकल, ठीक है D के नियमक निकल गया, D के नियमक निकल गया, एक नियमक पता है, ठीक है कोनो बात नहीं है। लेकिन जब तक ये नहीं चलेगा पता कितना अनुपात कितना डिवाइड कर रहा आई इसको, तब तक कैसे पता कर सकते हो सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला कब काम करता है, जब अनुपात पता हो। M अनुपात N पता हो तब ना। यहाँ तो M और N पता ही नहीं है, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा M और N, उसीलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर देखो BE, फिर देखो BE किसका अर्धक है, कौन B का। BE किसका अर्धक है, कौन B का, है ना। फिर हम सर यहाँ कुछ और ये कहना चाह रहे थे सर, हाँ यहाँ पे जैसे B प्लस C रखते हैं, A कट जाता है, BD बराबर C होता है, जैसे कि BD बराबर C होगा तो वो तो पहले से रखल है, तुमको A और C के टर्म में जंप करना पड़ेगा ताकि सब मिले और कटे कुटे, बाद में चलेगा पता। तो कट करके तब ये सब काम काहे करते, तो वहीं पर छोड़ देते। तो ये सब एक काहे जोड़े, तब थ्योरम है ना, तो उसको एक रूल बना हुआ है, उसी अनुसार करना पड़ेगा। DC बराबर सर जी क्या बात है? थ्योरम जिस प्रकार से प्रूफ होता है ना उसी प्रकार से करना पड़ेगा। थ्योरम जिस प्रकार से होया है ना वही करना ही पड़ेगा। मेरे से संभव एक जोड़ के जैसे किए थे ना उसमें, मेरे जोड़ होबे नहीं करेगा। ये तो डायरेक्ट उड़ के BE एंगल B का क्या है, एंगल B का अर्धक है। अर्धक है। कल से नहीं आना, कोऑर्डिनेट हो चुका है हमारा। वैसे ये भी नहीं है, एगो त्रिभुज वाला प्रूफ करेंगे, वो वाला है त्रिभुज वाला प्रूफ करेंगे। आज तो यही थ्योरम पकड़ के समय चट कर जाएगा। कितना बच चुका है, 7 बज गया। BE किसका अर्धक है, एंगल B का, इसीलिए शायद नहीं किए होंगे अगली बार प्रूफ, बहुत लफड़ा होगा इसलिए छोड़ दिए होंगे, ये हो सकता है। फिर BE किसका अर्धक है, कौन B का, है ना। अच्छा तो इसीलिए BI एंगल B का अर्धक है। देखो यहाँ देखो फिगर से, BE किसका अर्धक है, कौन B का। कौन B को BE क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। सही समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे क्या करें, हटा खुटा सब पकड़ के बैठा है। देखो एंगल, इसको तो पता ही नहीं चलता होगा कि शुरू से नहीं पढ़ा है। देखो यहाँ एंगल B, ये जो कौन B है ना पूरा, इधर देखो कौन B को B क्या करे, दो भाग में बांट रहा है। तो मान लो ये I तक यदि बात करते हैं तो BI भी कौन B को दो भाग में बांटेगा, सीधी सी बात है। वही लाइन आ रहा है ना, वही लिखल है। इसीलिए BI भी एंगल B का क्या होंगे, अर्धक है। अर्धक है।
अर्धक है, मतलब अर्धक मतलब कौन को क्या भाग में बांटा? दो भाग दो भाग में बांटा, बराबर भाग में। और दसवां में। तो ज्यामिति से कहाँ से? तो ज्यामिति से, अरे वहाँ रेखा गणित लिखे, रेखा गणित 8वां में है। हाँ सर, रेखा रेखा गणित 8वां में है, इसका मतलब थ्योरम पक्का 8वां का होगा। ठीक है सर, 8वां देखेंगे। रेखा गणित 8वां में पढ़ाता है ना? 8वां में? हाँ, और 8वां में रेखा गणित है, देखना तू जा करके। 7वां में है सर। 7वां में है? हाँ। अरे हम 8वां में पढ़े थे। रेखा परिमेश चालू है, 7वां कैसे दे देगा सर? फिर 8वां परिमेश चालू है। 8वां छोड़ो ना, नहीं, हमको ना, उससे तो मतलब ना, एग्जाम में नहीं पूछेगा, दिमाग में मत लगाओ जैसे, समझ में किस में है नहीं हम है, खोज के लाएंगे है आपको। ना? बात खत्म है, चाहे जहाँ भी हो, लेकिन रेखा गणित में है, हम बात खोज के खत्म लाएंगे, है। जो होगा। तो ज्यामिति से, अभी ये खोज। ज्यामिति से बताओ, ज्यामिति से क्या होंगे? ज्यामिति सर। ID आई खोलो इसको, बराबर आई ए। जरा खोलो उसको, पेज को, 10 में फिगर का यूज पड़ेगा। चलो बताओ, ज्यामिति से क्या जानता है तुम? ज्यामिति से आई डी बराबर आई ए। देखो, BI अब किसका अर्धक हो गया? एंगल B का, तो B का अर्धक हो गया, तो ID बटे IA बराबर BD बराबर AD। BD बटे क्या होंगे? AD। इस त्रिभुज को ऐसे देखो, अभी यहाँ पढ़े थे ना सेम। कि ये अर्धक दो भाग बांट रहा है, हिला कह रहा है तो A बटे इधर वाला C बराबर B बटे क्या होंगे? D होंगे। अब इसको घुमा लो, ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, कोई दिक्कत? ये एंगल को क्या कर रहा है? ये लेंदो भाग बांट रहा है ना? ये बटे ये बराबर ये बटे ये। उसी को उल्टाओगे ना तो मिल जाएगा ID बटे IA। देखो ID कहाँ है? I है, और कहाँ है? D है, ID। अब बटे क्या बोले हैं? ए होगा, अब बराबर ये बटे ये। समझ में आ गया ना? BD बटे AB, समझ में आ गया? यानी कि इसका इस्तेमाल किया, इस वाला का A बटे B बराबर C बटे D, इसका, इसी को निर्देशन करके हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? अब बताओ, अब यहाँ से क्या होंगे? वो जो समझाए ना रेखा, ये थ्योरम उसी पे है। रेखा गणित है, रेखा गणित तुम लोग खूब पढ़े हैं। ID बटे IA बराबर BD का मान बताओ, अभी निकला है, अभी निकला है BD का मान, अभी निकला है BD का मान, और BD का मान जो निकला है वो काट दिए, कट गया, सही है, कटा नहीं है। BD का मान निकला है AC बटे B प्लस C, ये किसका मान निकला है? BD का। और उसी प्रकार से AB का मान, BD का मान दे दिए AC बटे B प्लस C, उसी पर ये से यहाँ से उठा के दिए। उसी प्रकार से AB का मान, AB कहाँ गया? कहाँ AB? A है, और क्या है? 20 का मान कितना है? C, भागा में क्या है? C है, उल्टेगा तो AC बटे B प्लस C, यानी कि C बटे 1 उलट जाएगा, तो 1 बटे क्या होगा? C होगा, 1 बटे C। देखो यहाँ से C क्या होंगे? कैंसिल। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। आई काट देते हैं, आई कटेगा ना? आई है राम, शांत रहो। आई कटेगा कि नहीं कटेगा? अभी दोनों सेम में कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं मतलब डी है नीचे है। अच्छा, ई कट जाएगा, नहीं मतलब ये बराबर आता था ना, दोनों काट लेते। आई नहीं कटेगा, आई है तो ID बटे क्या होंगे? अभी मानने बाद में काट देंगे। ID बटे IA क्या निकलेगा? A बटे B प्लस C। अब देखो निकल चुका है ID और IA, उल्टा दो इसको, तो बताओ IA बटे ID बराबर B प्लस C बटे क्या होंगे? A होंगे। इसीलिए IA इज टू ID बराबर B प्लस C इज टू A। देखो यही निकला है, अब हो चुका है IA ID। देखो IA ID B प्लस C इज टू A, यानी कि I जो है I जो है A D को, यही B प्लस C है, यही क्या है? B प्लस C, और यही क्या है? A। इस अनुपात में क्या कर रहा है बताओ? विभाजित कर रहा है। अब I का नियमक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल। फिर बना देते हैं फिर से यहाँ से, कोई दिक्कत? राहुल भैया सर 45 बटे 46 करेगा तो 4 उड़ गया, 5 बटे 6 कर देना। चलो ठीक है,
बोल लिया है थे हैं? बहुत हाथ देखता है ना क्या नंबर में था टेस्ट में, अब की बार तो अभी भी नहीं जांच किए। ए सर अभियो तक नहीं जान कि रात हाँ। टॉपर है रात x1 y1। अब की बार मेरा लास्ट शांत रहो। फर्स्ट में। देखो ये था ना आई नियामक, ये कितना था b प्लस सी, ये क्या था a, और ये क्या था d, और d का नियामक तुम लोग काहे को करते हो, छोड़ देंगे तब, इसी कारण से नहीं प्रूव करना, अगले बार भी छोड़े होंगे। हल्ला कहीं करता है, इतना अच्छा थ्योरम पढ़ा रहे हैं, स्टेटमेंट है, और तू कहीं 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 कर रहा है बीच में। ये है इसका नियामक है bx2, नहीं तो डाउनलोड से दिमाग से चला जाता है समझाने के चक्कर में। नए शांत रहोगे, नहीं जानते हैं तो दिमाग लगा के पढ़ा देंगे। bx2 प्लस cx3 बटे होंगे b प्लस सी, उसके बाद by2 प्लस cy3। तुमसे दूसरा भी डिस्टर्ब होता है ना, मेन बात ये है ना, हम तो होते हैं, बगल वाला भी कोई दिक्कत हो जाता है। ये a है और ये d का नंबर निकल चुका है। a d को i जो है b प्लस सी टू a अनुपात में डिवाइड कर रहा है। अब एक नियम निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से, निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से, m हुआ n हुआ इस प्रकार से। अब बताओ यहाँ से फिगर से, अब फिगर से हम लोग क्या करेंगे, आई का नियामक, आई का नियामक, माना कि आई नियामक x, y है, माना कि आई नियामक x, क्या है y है, x बराबर कौन चीज़ बराबर, x बराबर निकालेंगे हम के गले तोड़े ले, x बराबर इसका नियामक माने हैं x, क्या माने हैं y, x बराबर m x2 प्लस n x1 अब बटे m प्लस n। तो b प्लस m x2 m x2 होता है ना, तो b प्लस सी इंटू क्या होंगे, इंटू होंगे m x2, तो b x2 प्लस सी x3 मान ही नहीं ओकरा जैक प्रचार b प्लस सी m x2 हो गया ना, ये क्या हुआ m x2 और प्लस फिर क्या होंगे m x2 है ना, m x2 प्लस n x1, a गुना x1 होंगे, a गुना क्या होंगे x1 अब बटे m प्लस n, तो a प्लस b प्लस क्या होगा, ये b प्लस c चला गया, ये b प्लस c गया, तो बता x बराबर है, पहले लिख देते हैं x1 लिख सकते हो, ए बी प्लस सी का दोनों कट गया, एक है ना, कोष्ट लगा ले यहाँ समझ लो इसे, बी प्लस सी का ए x1 प्लस क्या होंगे बी x2 प्लस क्या होंगे अब बटे क्या होंगे ए प्लस बी प्लस सी। यही फार्मूला मैट्रिक डायरेक्ट और रटाते हैं ना, मैट्रिक क्या करना डायरेक्ट, मान लो ऐसा होता है, इसी कारण से, क्योंकि उतना उन लोग को नॉलेज नहीं है और सिलेबस में हालांकि नहीं है, रट पाएगा वो, ये वाला बात एगो प्रूफ कर दिया। अब इसी प्रकार से दूसरा भी करेंगे, x नियमक निकाल लिया ना, अब निकालेंगे y नियमक, y बराबर बताओ यहाँ से क्या होंगे, ठीक उसी प्रकार से m y2, अच्छा b प्लस सी, इसमें गुना b प्लस सी क्या होंगे लिख देते हैं, तो b प्लस सी इंटू by2 प्लस सी y3 बटे b प्लस सी। लूडो खेल रहा है, चलो हटाओ, कुछ दिमाग खराब करता है। m y2 प्लस n y1 प्लस a y1 अब बटा m प्लस n, मिस्त्री लगवा करवा न लेगो ठीक ओकरा, a प्लस b प्लस क्या होंगे c, b प्लस c क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे a y1 प्लस अनार छोड़ो b y2 प्लस क्या होंगे c y3 अपन में a प्लस b प्लस क्या होंगे c होंगे। बोलो इतना समझ में आ गया, फार्मूला अपना है फार्मूला प्रूफ हुआ और लगा 39 मिनट प्रूफ करने में, इतना आसान नहीं है फार्मूला, ये ज्योमेट्री है, खेल बिल है, 1 घंटा लगा, बंद करके जो बताया एक्स्ट्रा वो कहाँ गया, इतना आसान था, इसीलिए शायद थोड़े होंगे अब लग रहा है। इसीलिए आई नियामक क्या हुआ, आई नियामक
ax1 प्लस by1 नहीं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस क्या होंगे c कमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस क्या हुआ सूत्र थोड़ा ठीक है। यही हुआ सूत्र हुआ। यही जैसा प्रूफ वैसा भी सूत्र न, यही अंतः केंद्र आई का नियामक हुआ, आई का नियामक हुआ। समझ में आ गया ना? हो गया। हाँ सांस ले गया थोड़ा सा। 10वां भी वाला करूँगा। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूफ करते हैं। हटाओ सबको। नामों में है, नामों प्रूफ। अब के आया था पढ़ने? थ्योरम हिमांशु भाई गया। वो भी था ना शायद, नहीं था तब तुम था और कौन था? और सिंटू था, वो सिखा और क्या है? सिंटू। कब कौन ईयर में गए थे पढ़ाने के लिए? हम 2018 में। उस समय 17 क्या आ गया था जो? अच्छा उसमें तो फास्टर थे हम, उस समय तो चैप्टर को निकल जाते थे आधा 10 दिन हम खत्म करते थे 11 सब तो हम, इतना चलता था स्पीड। फ्री में पढ़ाते थे लेकिन बहुत फास्ट और फ्री में सर? हाँ हम लोग कहाँ रहा है सर जी खुद। उस समय बैचमेट सबके फ्री में पढ़ाते, बैठा करके एकदम पूरा एकदम फ्री में पढ़ाते। अभी तक आ लेते आप। उस त्रिभुज का ये फ्री में दीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको अस्थिर से होबे नहीं करता है, अस्थिर से गाड़ी चलाएंगे तो धक्का मार देंगे, जोर से चलाएंगे धक्का नहीं लगेगा। ये बात तो है, कभी बता रहे हैं। जिनके तीनों शीर्षों का है ना, तीनों शीर्षों का नियामक मालूम हो। नवे देख घिसते रहेंगे गाड़ी को ना, जैसे तू खींचता है। मेरा गाड़ी तो यही ना है, शांत रहो। पल्सर खींचेगा प्रूफ क्या कहा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर। 10वां का एंड हो रहा है यहीं पर। मैंने कहा था 2 दिन लगता है समय, 2 दिन बर्बाद करते हो उस समय, सवाल बना करना पड़ेगा। कल सर 10 में खाली पड़ा विभाजन का टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके तीनों 15 मिनट समय है, जिनके तीनों शीर्षों का नियामक क्या हो मालूम हो, जिनके तीनों शीर्षों का नियामक मालूम हो। हैं अखन सबसे जानकार इस बैच में कौन है? पवन है। आएगा तो ना बड़ा करेगा। अभी कौन आया है? आएगा वहाँ आएगा तब कहना, ऐसे बड़ा किया जाता है। समझ में आएगा? बिन देखल पीछा में खड़ा है लोग को हम देखबे नहीं किया, खूब बड़ा करो फलना भाई सब देखो फेंका, वाह हमरा तो खूब बड़ा कर रहा है। ये बात लाइक सर गैंग बना। आप सर वीडियो बना रहे हैं, बोलेगा पहले बुराई कर दिया फिर बाद में आगे बढ़ा। अरे तरीका सिखा रहे हैं, हमने सिखाएंगे तब कौन सिखाएगा तुमको? है देखो यहाँ से बटन तो ठीक है। राहुल का नाम बोल देते ना फसला ले छे कि पतवन चले दी। सबसे बेसी नॉलेज वाला आदमी आ गया पवन भाई जी। बैठ के पवन भी थोड़े चर्चा आए थे। राहुल जी चर्चा में भी इसी का नाम था, राहुल जी नॉलेज वाला। ये क्या चीज है? हाँ ऐसे त्रिभुज 10वां त्रिभुज है ना, ठीक से ना त्रिभुज बढ़िया से त्रिभुज पढ़ाते हैं क्षेत्रफल इसका तो गड़बड़ा जाता है फिगर। इस पर किताब उल्टा किताब बना रहे हैं फिगर, और वो कैसे गड़बड़ाता है? घिस देते हैं किधरों से किधरों, प्रूफ पे करिए नहीं देंगे ना। छोट मोट बात है तो प्रूफ। हाँ घिंचा तो जेबे करेगा चाहे जैसे हो। a x1 मान लिया है ना, b मान लिया। इसमें टाइम नहीं लगेगा क्या? यही हो तो 10 लगेगा तो पढ़ो ना 10 में, तो हम की करेंगे? पढ़ो बैठ करके, पवन भी पढ़ेगा, कोई दिक्कत? टूल ले लो वहाँ बैठो, टूल लेकर घर टूल ले लो। अच्छा वहाँ ठीक खाना लग रहा है, रहने दो। कमल दे हैं शांत रहो। ए क्या है? बस ये थोड़ा हम प्रूफ कर, आज 10 मिनट लेट से शुरू करें, 10 मिनट बाद छोड़ेंगे। ए एक्स हम तुरंत प्रूफ कर रहे हैं, ए एक्स 1 बी एक्स 2 y2। फिर सी क्या है? इसके बाद चलेगा प्योर अलेबंत। ये इसलिए भी बता देते हैं ताकि दिमाग को कुछ कचरा उतरा क्या करें हम साफ क्लीन हो जाएगा ना पूरा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा, है ना। ए एक्स 1 यहाँ से बम गिरा एक ठो। एक बात बोलिए सर, आप वहाँ पे बोले होंगे कि जो 10वां में पढ़ के आया होगा। नहीं याद है हमको, लगता है नहीं याद है। बयान सके छे बोलना नहीं वो 10वां में है नहीं, 10वां कैसे पढ़ेगा? 10वां तो हम खुद नहीं पढ़ाते। वीडियो तो बना होगा। देखो हटाओ ना, फालतू को सब डिस्कस क्या करते हो? ये हो चुका है, हो चुका है। तुमको हो गया M, तो क्लास में फालतू एल कुछ बढ़िया है, हमको तो हो गया। नहीं तो को तुमने भी चला दें नहीं हथियार। मन है तो बोलो।
ये उकसा रहा है सर। MLN है ना, MLN क्या किए हैं, ABC से लंब डाल दिए लंब किस डाल एक्सिस दिए। पर, X एक्सिस पर, है ना। तो हमको क्या करना है, त्रिभुज क्या निकालना है, त्रिभुज क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुना 4 गुना ऊंचाई। होता है ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो इसमें तो सब वाला भाज है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं। देखो वही इसमें लगेगा, अच्छा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब, मोबाइल है यहाँ रखो, मोबाइल यहाँ रखो, बार बार किताब को फाड़ देगा नहीं तो। समलंब, देखो यहाँ देखो, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABML का क्षेत्रफल, लिख देते हैं तो बताते हैं, इतना क्षेत्रफल प्लस, इसमें एक अलग तरीका भी सिखाते हैं, डिटरमिनेंट तरीका से, मैट्रिक को नहीं बताते हैं। समलंब चतुर्भुज ALNC का क्षेत्रफल, ALNC का क्षेत्रफल माइनस समलंब चतुर्भुज BMNC का क्षेत्रफल। ऐसे को हाथ में कलम है, मना करने वाला कौन नहीं है। चलो समझा देते हैं, हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का। देखो समलंब चतुर्भुज ABML, गिनो, A कहाँ है, ये BML, समझ में आ गया ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ABML, इसका क्षेत्रफल, अब प्लस फिर है इसका क्षेत्रफल, इस समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल। देखो ALNC है, ALNC क्या समलंब है, हाँ ये समलंब होता है, देखो यह होता है समलंब, है ना, यह क्या है, समलंब, समलंब है, यह समलंब है, और एक समलंब ये भी है, पढ़ने दो, ये भी क्या है, समलंब है, दोनों क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1 बटा 2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है ना। 1 बटा 2 गुना समांतर भुजा, जैसे ये A है, ये B है, ऊंचाई इसका मान लो H है, तो इसका क्षेत्रफल होता है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज फलना बराबर 1 बटा 2 गुना समांतर भुजा का योग A प्लस B, जो पैरेलल साइड है उसका गुना, गुना क्या करते हैं, ऊंचाई H, पता है फॉर्मूला। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 गुना समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, 1/2 वाला बात सबको पता होती है। तो अब निकालना है त्रिभुज क्षेत्रफल, हमने क्या किया, इतना देखो हमने क्या किया, कलम देखना मेरा है, इसका क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज प्लस इसका क्षेत्रफल, अच्छा निकालना सिर्फ इतना था ना। तो इतना जो बात किए हो, ये इस बला में ये त्रिभुज आ गया इतना दूर का, इस बला में ये आ गया, लेकिन हे कौन आ गया, अरे तो फालतुआ है, घटा न दो, तो वही घटल है BMNC, समलंब किसका क्षेत्रफल, BMNC का घटा दी क्षेत्रफल। बोलो समझ में आ गया, समझ में आया। यस सर। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, यही फालतू क्या करेंगे, घटा देंगे, यही बचेगा, कोनो दिक्कत। नो सर। चलो जिसको दिक्कत होगा पवन से पूछ लेना, बता देगा। ठीक है। लोग पूछते नहीं हो, दिक्कत है पूछते नहीं हो। चलो बताओ, पढ़ल लिखल लोग, समलंब चतुर्भुज क्या क्षेत्रफल क्या निकलेंगे, समलंब चतुर्भुज AB, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, बताओ बताओ, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालो, किसका क्षेत्रफल निकालना होगा, AB, बताओ ABML का। ये दोनों साइड्स कौन साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं, तो 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, तो MB प्लस AL, MB प्लस LA, एक LA है ना समांतर पैरेलल साइड, देखो है ना पैरेलल साइड्स हैं, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, गुना ऊंचाई, देखो ML ऊंचाई होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई यही होगा, ये और ये पैरेलल साइड्स हुआ, और ये क्या हो गया ऊंचाई, ये तिरछा ऊंचाई है, तो गुना क्या होंगे ML प्लस फिर 1/2 गुना ALNC का, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग ALNC का, 1/2 समांतर भुजा का योग, तो AL प्लस NC, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, गुना क्या करेंगे हम लोग ऊंचाई क्या करेंगे LN, माइनस बस 5 खत्म कर रहे हैं,
अब देखो समलम बी एम एन सी क्षेत्रफल, देखो यहाँ बी एम एन सी, बी एम एन सी, तो 1/2 गुना समांतर भुजा का योग बताओ, पैरेलल साइड से ये दोनों होंगे अब की बार, तो बी एम प्लस क्या होंगे सी एन, और गुना ऊंचाई क्या होंगे एम एन, और सबका करना है हमको, सबका वैल्यू पुट्स करना है। देखो 1/2 गुना, 1/2 गुना क्या दिख रहा है, आप एम बी दिख रहा है ना, बताओ एम बी कहाँ है, एम बी। अच्छा इसका एम x2 y2 है, वर्टिकल है तो क्या होंगे ये y2 होंगे, y2 प्लस, बोलो क्या हुआ, 1/2 सब में कॉमन निकाल लेने पर, सब में 1/2 कॉमन निकाल लिया, एम बी का मान एम बी, y2 वर्टिकल है y2 हो गया, ये x2 होंगे और ये क्या होंगे y2। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, LA लिखा हुआ है, LA कौन दूरी वर्टिकल है, वर्टिकल इसका देखो वर्टिकल क्या लिखा हुआ है y1 प्लस y2 इंटू ml, बताओ ml, m और l, अच्छा ml देखो ml निकालना है ना, सब दूरी कहाँ से नापते हो ओरिजिन से, ये दूरी कितना होगा x1, देखो ये दूरी कितना होगा इतना घटा देंगे ये निकलेगा, यानी कि x1 में से कितना जाएगा x2, ये दूरी हो जाएंगे x1 माइनस क्या हो जाएंगे x2, यहाँ से दूरी हो जाएंगे x1 माइनस x2, यहाँ क्या लिखेगा x1 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग x2 प्लस AL प्लस NC, AL कहाँ है देखो AL कौन दूरी है वर्टिकल है, y कंपोनेंट है y1 प्लस AL y1 की प्लस फिर क्या देख रहे हो NC कहाँ गया, NC कौन कंपोनेंट वर्टिकल है y3 होगा इंटू LN इतना ले लो, ये कितना है टोटल सर x3, y1 प्लस y3 के क्या है दिक्कत, और ये हुआ फिर यहाँ से क्या लिखा हुआ है LN लिखा हुआ है, LN लिखा हुआ है, LN कहाँ है L है और ये क्या है ये टोटल कितना है x3 में से क्या घटा देगा है x1, देखो x1 है तो x3 में से क्या चला जाएगा x1, तो क्या दूरी बचेंगे ये x3 में से क्या चला, x3 इतना है और जबरदस्ती इतना लियो, लेना इतना है जबरदस्ती कितना ले लो, जितना लो उतना क्या करो तो ये नहीं बचेंगे, ये कितना है x3 और ये कितना है x3 में से x1 चला गया तो क्या बचेगा x3 माइनस x1 बचा, ये बच गया x3 माइनस क्या बचा x1, फिर प्लस 1/2 तो कॉमन आ चुका है, अच्छा माइनस है, इसके बाद क्या है bm देखो कहाँ b और m वर्टिकल है तो y2 ले लेंगे, y2 अब प्लस बताओ CN है सर, CN यहाँ लीजिए ना, y2 bm, रुको ना bm y2 लिया, CN है बोलो मत तुम चुपचाप सुनो, bm क्या ले लिया y2, फिर गड़बड़ कर देंगे हम, फिर तो कटिंग कुटिंग करना, bm वर्टिकल y2 ले लिए, उसके बाद फिर क्या है C और n वर्टिकल है ना, CN वर्टिकल है तो y3 होगा, उसके बाद mn चाहिए, m और n चाहिए, जल्दी से ले लो, इतना क्या करो उसमें से इतना कितना है x3, ये कितना है x2 में से कितना गया x3 माइनस x2, ये दूरी बच गया x3 माइनस क्या बन गया x2, x3 माइनस क्या बन गया x3 माइनस क्या बन चुका है x2, बोलो इतना समझ में आया सबको। अब तो क्या करना है इसमें सिर्फ है, अब इसमें सिर्फ गुना भाग का काम करना है, जो बचेगा वो फार्मूला समझ में आ गया ना, गुना भाग कर लोगे, क्या होता है त्रिभुज 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है, n होता है, बोलते नहीं हो कुछ तो बोलो, 1/2 करोगे, T20 खेलोगे, वनडे वर्ल्ड कप खेलोगे, वर्ल्ड कप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ से, जिसका 1 सेकंड के लिए ध्यान हटा पूरा गोल हो जाएगा, धुरंधर बैटिंग करो, सुपर फास्ट चलो पर सीधा बैठो, टेर का रहा है देख के रसगुल्ला है, यहाँ क्या लिखल है और ये पैकेट क्या है y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस जो भी बोलो प्लस में दिक्कत नहीं है, अच्छा x1 रखो पैकेट में, और फिर यहाँ क्या दिख रहा है x1 और फिर यहाँ क्या दिख रहा है y2 और कहीं x1 है, x1 निकाल लिया, x1 क्या y1 प्लस, अच्छा e माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो तब x1 का मान निकालो, तो माइनस y1 माइनस y3, बोलो किसको समझ में नहीं आया है, x कॉमन ले लिया, हाँ के बार में सब बात 10 स्टेप क्या लिखेंगे इतना है,
फिर करेंगे तो वहीं पे जाएगा। शांत रहो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अरे इसे मल्टीप्लाई करेगा ना, x1 को बनेगा y1 प्लस y2 बचेंगे y1 लिखा, फिर यहाँ से देखो इसे मल्टीप्लाई का माइनस है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई कर y1 प्लस y3 दोनों है सर जी, समझ में आएगा ना। फिर इसी प्रकार से किसको कॉमन निकालेंगे हम लोग? प्लस x2 को कॉमन निकाला तो माइनस क्या करो, अंदर भेज दो। मान लो माइनस से गुना किया हो तब x2 निकालो, ऐसे समझो। माइनस से गुना कर, माइनस x2 गुना करके तब क्या कॉमन निकाले हो? x2। माइनस से गुना करके क्या कॉमन निकाले हो? x2। माइनस से गुना करके x2 कॉमन निकाले हो तो माइनस x2 गुना करेगा तो माइनस y1 माइनस क्या होंगे? ओ पकड़ कर तोड़ तो मचा रहा, हम भी तो मचा रहा पकड़ के। चलो तो हंसना आगे चलो। अरे यहाँ देखो यही की लिखल है हाँ, ब्रैकेट तोड़ा दिमाग वाला। ब्रैकेट क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट क्या कर रहे हैं? सीधा बैठो। ब्रैकेट क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट माइनस x2 गुना करेगा, इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस, ये माइनस y2 माइनस y3, फिर माइनस माइनस माइनस, तब x2 खींच लिया उससे, तब x2 क्या किया उससे खींच लिया, तो सब होंगे प्लस में। y2 प्लस क्या होंगे? y3। फिर प्लस x3 कॉमन निकालेंगे अब की बार। x3 कहाँ है? ये देखो x3 है, गुना करेगा y1 प्लस क्या होंगे? y3। फिर x3 कॉमन निकालेगा तब की बार माइनस y2 माइनस क्या होंगे? जिसको तकलीफ होता होगा ना सबको धर पेट गुना कर दो, x1 x2 तब कॉमन निकालो, तब इतना बड़ा जाएगा। कोई दिक्कत? जिसको तकलीफ होता है क्या करना, लेकिन एग्जाम पूछने वाला ऐसा बात नहीं है। इसलिए हमने भी थोड़ा सा क्या किया, T20 समझ T20 मार दिया। चलो यहाँ से 1/2 प्रूफ करके पढ़ता है, फालतुआ का जब तुम लोग रखा है सब दिन से, फिर आज फलना फलना नहीं पड़ेगा, प्रूफ करिए हर एक बात में। देखो y1 उड़ेगा, y1 क्या होंगे? उड़ गया। कट जाएंगे तो x1 इंटू क्या होंगे? y2 माइनस y3 होंगे। उसके बाद चलो उड़ गया। y2 चला गया तो प्लस x2 इंटू y3 माइनस क्या होंगे? उड़ा रहे हैं, हरबरा कह रहे हो। अरे उड़ा रहे खुद याद करने का तरीका तो बताइए कैसे समय में, हैं। पूरे तो बता फिर काहे बताएंगे? चलो छोड़ देते हैं तब। y2 y3 क्या कट गया तो क्या बचा? y1 माइनस, बताना तरीका वही है 1 2 3। चलो 1 2 3 का, चलो 3 से पहला नंबर x1 x2 सब बाहर होंगे, x1 x2 x3 क्या बाहर होंगे? बाहर होंगे। इसको बाहर कर 1 के बाद क्या होंगे? 2 3, तो y लिख दो, y2 माइनस y3 कर दो। फिर क्या बोलेंगे? 1 के बाद इसमें x लगाओ, x2 हो चुका है, तो 2 के बाद क्या आते हैं? 3, y3 माइनस y1, फिर इसमें x लगा रहे हैं, इसमें x लगा रहे हैं, x3 इंटू y1, यहाँ 3 के बाद यहीं ना आएंगे, y1 माइनस क्या होंगे? y2। ये समझ में आया? तो लगभग मस्से में आ गया समझ में। कल एक और तरीका बताएंगे डिटर्मिनेंट तरीका से, रो कॉलम करके कैसे निकाला जाता है। आज यहीं पे रखो, आगे से फिर कल बात करेंगे। अब टाइम तुम्हारा खत्म हो चुका है 7:30।